मुज़ाकरात में रुकावट कौन? हुकूमत और तहरीक इंसाफ की एक दूसरे पर वार। पीटीआई ने इल्जाम लगाया नवाज शरीफ ने इरफान सिद्दीकी को मुज़ाकरात की नाकामी का हदफ दिया था। मुस्लिम लीग नून का जवाबी वार। कहा कैदी ने डील की उम्मीद खत्म होने पर मुज़ाकरात खत्म करने का ऐलान किया। चोर दरवाजे और अंपायर की उंगली पर चलने वाला बातचीत पर यकीन नहीं रखता। बैरिस्टर गौहर बोले बानी पीटीआई ने पहल की थी, हुकूमत नहीं चाहती मुज़ाकरात हों और हल निकले। स्पीकर कौमी असम्बली से पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनैद अकबर की मुलाकात। आतिफ खान और अरबाब शेर अली भी शरीक। अयाज सादिक ने कहा हुकूमती इत्तेहादी और अपोजिशन ही मुज़ाकरात का बता सकते हैं, मैं ना 3 में हूं ना 13 में। मुतनाज़े पीका तरमीमी एक्ट कानून बन गया। सदर आसिफ जरदारी ने दस्तखत कर दिए। सहाफती तंजीमों का एहतजाज। यौम सियाह मनाने का फैसला। इस्लामाबाद में सहाफियों का एहतजाज। कहा स्टेक होल्डर्स को सुना ही नहीं गया। सदर ममलकत की जानिब से पीका एक्ट पर दस्तखत से मायूसी हुई है। बिलावल भुट्टो भी कहते रहे हैं कि उन्हें पीका तरामीम पर एतमाद में नहीं लिया गया। हर सतह पर एहतजाज करेंगे, जीत हमारी होगी। I think he may have been misled. I also would tell you, he personally told me there are a number of deep fake AI presentations on the internet. अमरीकी सरमायाकारों का पाकिस्तान में अरबों डॉलर सरमायाकारी का ऐलान। वफ्द के सरबराह जेंट्री बीच ने कहा मेरा ख्याल है रिचर्ड ग्रैनियल को गुमराह किया गया था। अमेरिका में पाकिस्तान के बारे में गलत फहमी पैदा करने की कोशिश की गई। बाइडेन इंतजामिया ने गुज़श्ता 4 साल में पाकिस्तान से जो किया वो नामुनासिब था। यहाँ मुज़ाकरात के लिए नहीं कारोबार के लिए आया हूँ। मादनियात, तवानाई और रियल स्टेट में अरबों डॉलर की सरमायाकारी करना चाहते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अमरीकी सरमायाकारों के वफ्द की मुलाकात। सरमायाकारी और इक्तिसादी रवाबित को फरोग देने पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म का सहूलियात फराहम करने के लिए हुकूमती आज़म का इरादा। स्ट्रेटेजिक महल वकू नौजवान इफरादी कुव्वत पर रोशनी डाली। मलिक रियाज को वतन वापस लाने के लिए नैब का FIA को खत। मलिक रियाज पर 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम। कहा मलिक रियाज केस में इश्तिहारी और मफरूर हैं। वतन वापस लाने के लिए अमारात हुकूमत से राबता किया जाए। FIA इंटरपोल के जरिए वापसी के हंगामी इकदाम करे। IG खैबर पख्तूनख्वा अख्तर हयात को ओहदे से हटा दिया गया। जुल्फिकार हमीद नए IG खैबर पख्तूनख्वा तैनात। अख्तर हयात को इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने की हिदायत। DG FIA अहमद इसहाक जहांगीर को भी ओहदे से हटा दिया गया। वजीर आजम ने मंजूरी दी। DG FIA को इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन में OSD बना दिया गया। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल का रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट में पेश। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा 9 मई वाकयात के मुल्जिमान का मिलिट्री ट्रायल बहुत तफसील से चलाया गया। क्या यह मुमकिन नहीं ये तमाम रिकॉर्ड पब्लिक कर दिया जाए? मुल्जिमान ने जो कारनामे सर अंजाम दिए वो अवाम में बेनकाब होने चाहिए। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा हमारे लिए इस रिकॉर्ड का जायजा लेना मुनासिब नहीं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा ट्रायल को मुतासिर नहीं होने देंगे। आईनी बेंच के 6 जजेस ने ट्रायल का रिकॉर्ड वापस कर दिया। GHQ हमला केस में मजीद एक गवाह का बयान रिकॉर्ड। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की अडियाला जेल में केस की समाअत। अदालत ने 3 मुल्जिमान की बर्रियत की दरखास्त मुस्तरद कर दी। बुशरा बीबी के ट्रायल में बैठने की इजाजत की दरखास्त पर जेल सुपरिंटेंडेंट से जवाब तलब। बानी PTI भी अदालत में पेश हुए। मुतनाज़े पीका तरमीमी एक्ट लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि पीका कानून आज़ादी सहाफ़त पर कदगन लगाने की कोशिश है। अदालत पीका तरमीमी एक्ट को कलअदम करार दे। सदर PTI खैबर पख्तूनख्वा जुनैद अकबर ने कहा खैबर पख्तूनख्वा में कोई नया वज़ीर आला नहीं आ रहा। अली अमीन गड्डापुर 5 साल पूरे करेंगे। अली अमीन से इजहार राय का इख्तलाफ रहा है। बानी PTI से भी इख्तलाफ होता रहा है। इख्तलाफात का मतलब ये नहीं कि कोई अलग ग्रुप है। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा PTI को अब पता चल रहा है कि इनके दरमियान मीर सादिक और मीर जाफर कौन है। अली अमीन गन्नापुर ने
वजारत आला बचाने के लिए इस्लामाबाद में डेरे डाले हुए हैं। अच्छी बात है कि एक पार्टी को मालूम हुआ कौन ठीक है और कौन गलत है। नफरत और तकसीम पैदा करना पीटीआई का वतीरा है। वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा, मसाइल के हल के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। हर शख्स अपनी जिम्मेदारी से बढ़कर काम करेगा तो सब ठीक होता जाएगा। मुझ में तनकीद की बर्दाश्त पहले कम थी, अब बढ़ गई है। किसी के बारे में राय कायम करने से पहले पूरी रिसर्च करनी चाहिए। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार। इस्लामाबाद की मकामी अदालत में असलहा बरामदगी केस की समाअत पुलिस ने आज भी अदालत में रिपोर्ट जमा न करवाई। वकील ने कहा, मुलजिम शरीफ बंदा है, अदालत में पेश हो जाएगा। जज मुबश्शिर हसन बोले, शरीफ हैं तो इश्तिहारी करार देते हैं। केस की समाअत 25 फरवरी तक मुलतवी। बानी पीटीआई की तोशाखाना 2 केस में बरियत की दरखास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस दूसरी अदालत को फौरी मुंतकिल करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। जस्टिस राजा इनाम अमीन मिनहास की वकला को मजीद मुआवनत की हिदायत। बानी पीटीआई ने बेंच पर एतराज किया था। वजीर इत्तलात पंजाब बज़मा बुखारी ने कहा, अडियाला जेल के कैदी को डील की उम्मीद नजर नहीं आई, इसलिए मुज़ाकरात खत्म किए। चोर दरवाजे और अंपायर की उंगली पर चलने वाला शख्स बातचीत पर यकीन नहीं रखता। नवाज शरीफ और मरियम नवाज का जिक्र किए बगैर इन लोगों की सियासत नामुकम्मल है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा, इरफान सिद्दीकी और राना सनाउल्लाह के बयानात से हुकूमत की गैर संजीदगी वाज़ेह थी। नवाज शरीफ ने इरफान सिद्दीकी को मुज़ाकरात की नाकामी का हदफ दिया था। विफाकी हुकूमत को खदशा है कि जुडिशल कमीशन से हकीकत सामने आ जाएगी। हुकूमत को मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह ने कहा, 25 लाख मुकदमात इल्तिवा का शिकार हैं। ज्यादा मुकदमात का बोझ सेशन अदालतों पर है। मुल्क में जजेस की तादाद महदूद है। आलमी सतह पर 1 लाख लोगों के लिए 90 जजेस हैं। मिजाज बन गया है कि लोग मामूली इख्तिलाफात अदालतों में ले आते हैं। हुक्म इम्तना और जमानत से मामलात हल नहीं होंगे। सालिसी से केसेस हल करने की कोशिश करनी चाहिए। मसालिहत और बातचीत के बाद ही अदालत का रुख करना चाहिए। सिंध हाई कोर्ट के 12 नए जजेस ने ओहदे का हलफ उठा लिया। चीफ जस्टिस मोहम्मद शफी सिद्दीकी ने हलफ लिया। सिंध हाई कोर्ट में जजेस की तादाद 40 हो गई। वजीर आला पंजाब की रावलपिंडी रिंग रोड दिसंबर तक मुकम्मल करने की डेडलाइन। मंसूबे का फजाई जायजा भी लिया। रिंग रोड पर 5 इंटरचेंज तामीर होंगे। मरियम नवाज ने कहा, रोड की तकमील से शहरियों को सफर में आसानी मिलेगी। पंजाब में स्पेशल प्लानिंग अथॉरिटी कायम करने का भी फैसला। हाउसिंग सेक्टर की ज़ेरे इल्तिवा दरखास्तें फौरी निपटाने की हिदायत। वजीर आला सिंध ने कहा, मौसमियाती तब्दीली इस वक्त सबसे अहम चैलेंज है। शदीद गर्मी और पानी की कमी से फसलों की पैदावार कम हो रही है। सिंध हुकूमत केनाल लाइनिंग कर रही है। केनाल लाइनिंग से पानी का अखराज कम होगा, आलूदगी भी कम होगी। बिजली और गैस की कीमतों को कम करना है। कराची और मांझंद में 3 सोलर पार्क कायम कर रहे हैं। हुकूमत का विफाक से बिजली तकसीमकार कंपनियों सेप्को और हेस्को देने का मुतालबा। वजीर तनवानाई नासिर शाह ने कहा, सिंध के देही इलाकों में कई दिन तक लोड शेडिंग होती है। नून लीग और पीटीआई ने सिंध को तरक्याती मंसूबों में नजरअंदाज किया। दूसरे सूबों के लिए खरबों के प्रोजेक्ट हैं, सिंध के लिए 3-4% मुख्तस होते हैं, वो भी रिलीज नहीं होते।